नर्मदे हर, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम हैं नलखेड़ा के लगभग 1 किलोमीटर पहले, जहाँ चिंताहरण हनुमान जी का धाम हमने देखा। यहाँ एक आश्रम है, आश्रम की अपनी एक महिमा है। साथ ही हमारी मुलाकात हुई महाराज श्री से, जिनकी लीलाएं अद्भुत हैं, जो खुद अद्भुत हैं, क्योंकि वो अन्न नहीं खाते कई वर्षों से, लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, और वो सिर्फ दूध लेते हैं या कभी थोड़े बहुत मूंगफली के दाने यानी कि फरियाल लेते हैं। आज इस आश्रम को हम देखते हैं, यहाँ की महिमा को हम देखते हैं, और जब हम प्रभु के स्वरूप को देखते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। आइए महाराज श्री से बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर आश्रम चिंताहरण हनुमान जी का आश्रम है और अच्छी सुविधा भी होती है भक्त के लिए। सब करते हैं, हम जो बनता वो बनता करते हैं सेवा। तो कुछ सेवा ऐसी होती है जो हमसे हो नहीं सकती, सन नहीं सकती है। तो कोई भक्त है, कोई सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था अच्छी तरह से, कोई राजनीति नेता हो कभी कर सकते हैं, तो इसकी महिमा का गुणगान करते रहेंगे। हम भक्त हैं, जो कोई भक्त की जो भी आएगा उसकी सेवा करते रहेंगे, उनको हमसे जो बनेगा वो सेवा करते रहेंगे। कुछ पानी का साधन कम है, लकुंदर मैया के किनार पर है, पर अब कुछ पानी ऐसा होता है जो आ नहीं सकते कि जो 10, 20, 50 जना आ जाए तो उनकी सेवा नहीं हो सकती है। हैंडपम्प पे हाथ से हिला नहीं सकते, छोटे मोटे जो किसी बीमार बुजुर्ग आदमी रहते हैं वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी व्यवस्था हो जाए। थोड़ी बहुत तो ये है, छत कर रखा है, कम से कम 30-35 फीट का छत तो लाख डाला, चद्दर डाल रखा है उस पर, और एक धर्मशाला बनाने के यात्री आ जाए, ठहर जाए, मिल जाए, तो कुर्सी हाट जरूर कर रखी, वो ऊपर का हाट नहीं हो रहा है। तो ये परमात्मा किसी के भी, किसी दानी के, किसी के अच्छा व्यक्ति के, किसी के भी हृदय में बस जाए तो कर सकता है, ये कोई सी बात नहीं। और न करे तो भी दर्शन करने के लिए यहाँ चिंताहरण हनुमान जी के आ सकते हो, और जो बनेगा वो साधु बैठा हो कुछ भी सेवा कर सकते हैं। और मेरा नाम गंगादास हूँ, और गंगादास जी त्यागी है, महाराज जी है। और हमारा गुरुदेव श्री श्री जानकी दास जी, वल्लभ दास जी 1008 वहाँ से नृत्य गोपाल दास जी के गुरु भाई है, अयोध्या से। जय सीताराम। जय जय नर्मदे हर, नर्मदे गंगे हर, गंगे जटा शंकरे हर, हर हर महादेव। और हम चैनल वाले को भी आशीर्वाद देते कि ये कभी बात पहुँचाते, तो ऐसा नहीं है कि कोई बात की हमको जरूरत है, करे ना करे, कोई के भक्त को आना दर्शन करना। तो कहीं ना कहीं महाराज श्री की ये मंशा है कि आज आप अगर मदद के लिए आगे आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप मदद के लिए नहीं भी आ सकते हैं तो एक बार प्रभु के इस धाम पर दर्शन के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ प्रभु का जो रूप है वो अद्भुत है। प्रभु स्वयं यहाँ भक्तों की चिंता कर रहे हैं, भोलेनाथ खुद यहाँ लोगों को कर्जे से मुक्त कर रहे हैं। तो आप आएँ, प्रभु के दर्शन लाभ लें और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही यहाँ नर्मदा माँ की अखंड ज्योति चल रही है, जो कि 5 साल के लिए जलाई गई थी। 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 1 वर्ष और शेष है। तभी यहाँ भक्त आते हैं और जब माँ की ज्योति को देखते हैं तो लगता है मानो स्वयं नर्मदा मैया उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। साथ ही महाराज श्री ने नर्मदा परिक्रमा की, प्रभु के चरणों में कई साल उन्होंने खुद के इस जीवन को दे दिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से महाराज श्री ने परिक्रमा की और कितने समय की थी ये। हमने परिक्रमा करी है, शुरू गौमुखी घाट से ओंकारेश्वर से उठाई थी, और ये 16 में अंतिम महीना रहा था, 16-17 लगने को था, और अंतिम महीने में हमने उठाई थी। और जब देवजय सिंह सरकार राजा ने उठाई थी उसी दिन हमने भी उठाई थी। हम यहाँ से पाँव पैदल चले, धीरे 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 वो आगे उनकी भी एक गाड़ी चलती रही न, हम भी चलते रहे। भगवान ने हमारा गाड़ी के किनारे किनारे किसी पत्थर पर किसी ऐसे चलते रहे, तो हम सीधे पूछे गए वहाँ पर हरिधाम आश्रम में कम से कम 5-7 दिन रहे। अच्छी सेवा करी वहाँ पर परिक्रमावासी को 8-15 दिन 5-50 500-200 आदमी की परिक्रमावासी की सेवा करते, भंडारा करते। वहाँ गए, फिर वहाँ से चले सियाराम बाबा के वहाँ पहुँचे। सियाराम बाबा के वहाँ पर रहे, खिचड़ी चावल बनाई, और वहाँ भगवान माँ नर्मदा में हम दर्शन करें, उनका दर्शन करें, और रात भर टिके विश्राम करके फिर चल रहे। फिर वहाँ से आगे चले हम कोटेश्वर चौक, सुल्तान की झाड़ी में चले, पाँव किनारे पर चले सुल्तान की झाड़ी में। वहाँ पर
पहले कर लेते कुछ भी लूटपाट, अब नहीं करते। अब जो आदिवासी है पीछे सरकार की तरफ से अच्छा मदद करा तो वो सब धंधे पानी लग गए, तो वो करते हैं, तो वो सुबह पर कमावासी की सेवा करते हैं। अब ना कपड़ा लूटते ना पैसा लूटते, कुछ नहीं करते। और वहाँ से फिर धीर चले गए तो कुंभेसर पहुँचे। जी। कुंभेसर घाट ऐसा है, बढ़िया है। वहाँ पर बड़े बड़े आश्रम पड़े हैं, बड़े बड़े दिगंबर साधु संत है। वहाँ पर रुके, एक रात वहाँ टिके। वहाँ से चल के फिर रत्ना सागर के आसपास अकलेश्वर पहुँचे, अकलेश्वर से रत्ना सागर पहुँचे। रत्ना सागर बड़ा बड़ा कुंड है। वहाँ पर अपन कुछ बोलते हैं, नरबदेहर बोलते थे, अपने आप वो उफाने आता है। अच्छा। बड़बड़ करते हैं अपने आप, जितने नरबदेहर बोलेंगे जितना उफान आता है। उसमें स्नान करा हमने, ध्यान करा, फिर चले। वहाँ से फिर समुद्र पार करा, एक रात टिके, फिर मीठी तलाई आई। मीठी तलाई उतर के किनार पर वह घाट पर हमने समुद्र फिर लगे, फिर वहाँ से चले। अब एक रात माँ काली माता के रहे। वहाँ पर ग्रहण का दिन था, उस दिन शाम के टाइम में चंद्रमा का ग्रहण हो रहा था। उस ग्रहण में हमने स्नान करा, सब करा। उसमें फिर वहाँ पाठ पूजा करी हमने, जो साधन करा वहाँ काली के वहाँ सब साधु संत ने मिल के जय करा। जी। चले गए वो दक्षिण तट से, इधर आ गए उत्तर तट पर। वहाँ पर अब स्नान करके फिर सीधा चले। हर गुरुसर आए। गुरुसर में ऐसा धाम में जहाँ जनक माता रहती है, वो जनक माता ऐसी है कि सबकी माता जनक माता ही है। वो जितना भी साधु आते, जितना भी सबको भोजन करवाती, जो बनती वो दक्षिणा देती है। वो साधु लेने में भी थक जाते, दक्षिणा लेने में भी थक जाते, वो कभी खाली नहीं जानते। भोजन, पोया, चाय, पानी जैसा खाए, हमारे ऐसे खटपट करा पूछो मत। और जितने भी साधु आते, और सुबह शाम वो जनक माता कम से कम कौवा के लिए, गौ माता के लिए, बाल बच्चे के लिए बिस्कुट, और मच्छी के लिए चावल, परमल, सेव, वो सब डालती। और 101 देवा प्योर घी का, गाय के घी का दीपक लगाती है, बहाती है सुबह और शाम। वो इसका नाम है जनक माता। बहुत माता, वो सबकी माता है, वो सबको पालन करने वाली। वो किसी भी कभी भी इधर उधर देख, क्योंकि संत कैसा संत, वो उसको बाना देखती, वो कहती कि बेटा वहाँ आना आश्रम में। हाँ, ये करती है कि आप किसी जगह रुको, अपन वहाँ धर्मशाला भी है, सरकारी धर्म में टेस्ट भी है। और धर्मशाला में रात को सुबह शाम भोजन करने आना, और मेरे यहाँ आना, वहाँ पर चाय पानी पी के चले जाना, अपने आश्रम पर सो। उनका आश्रम में सोने नहीं देती है, ये इतना करना। किसी भगवान मंदिर का हम सोते तो उनको आश्रम में कुछ नहीं सोता। साधु हो, चाहे कोई घर गृहस्थी हो, चाहे कोई को उनको सोना नहीं देती। ये कहती है कि बेटा वहाँ अपना सो। आप बुलाती जरूर चलो, और सबको दक्षिणा मांगती। ना मालूम कितना संपत्ति परमात्मा जाए। तो केवल उस जनक माता ने, मैंने उन्हें किसी संत को, मैंने कि बेटा मैंने कही हो गए, तो किसी संत को नहीं बताया, चल मेरे आश्रम आदमी जब तपस्या करती हूँ, वहाँ जाके आश्रम का उनने हमको तपस्या का, उनने भगवान का मंदिर बताया। जहाँ बैठती है वो गादी पर, जहाँ हवन करती है वो कुंड बताई है बेटा। फिर हमको वहाँ से आशीर्वाद देकर फिर चला। उन्हें 15 दिन रहे उनके पास, और चला तो बेटा देखना, ध्यान रखना तुम्हारा सब। हमारा डाढ़ दुखने लगी, तो ऐसे बैठ के खिलाया उसने कि जैसे अपनी माँ ने भी 4 गुना प्यार कम करा होगा कुछ नहीं प्यार। भगवान जाने ऐसा संत की जय जयकार हो। और वहाँ से हम सदैव चले ओंकारेश्वर आए। चलते 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 ओंकारेश्वर से दक्षिण उत्तर तट पर, तो फिर अमरकंट गए। अमरकंट कल्याण आश्रम में जब कोरोना लग गया था, तो कल्याण आश्रम में एक कम से कम 85 साल का, तो ना तो हमको उस टाइम पर 9 यात्री लग रही थी, तो हम रुक गए। तो ना तो सामान दे, ना कुछ नहीं मिले, दुकानें बंद। तो हमारा हवन के लिए कम से कम 85 साल का उम्र का संत ईट लाला के पीठ पर ढो के गौशाला कल्याण वाला आश्रम में बुला के हमारे हवन बनाया। हवन बना के किया कि मैं बेटा यहाँ पर कोरोना राज्य की हूँ। और महाराष्ट्र वाला का वो मैं आश्रम में रुका था, वो उत्तर तट से नहीं, ये जो महाराष्ट्र वाला का था दक्षिण तट पर, तो वहाँ हम रुके। तो वहाँ 9 यात्रा हमने वो नवरता में वहीं हवन करा, और वहाँ करके रुके न। उनके बाद उनने हवन शांति का जो कल्याण आश्रम में हम जो फराल करते थे, तो फराल भी लाए, घी भी लाए, और दूसरा भक्त और ने भी दिया, और हमारी लकड़ी भी लाए। ना मालूम हम किसी रूप में क्या परमात्मा कौन जाके देता। और ब्राह्मण देवता ने बहुत ज़्यादा सेवा करी है। आगे आगे हमारे जाते कि वहाँ वो महाराज जी आ रहे, फराल ले आए, तो ब्राह्मण देवता से। तो अमरकंट से चले, फिर ओंकारेश्वर आए।
ओंकारेश्वर गौ घाट पर आके हमारा भगवान ने करा तो जो पुराण स्थापन हो गया, जो पाठ पूजा करके और गणेश आश्रम में रुके, 3 दिन तक रुकना है वहाँ पर है अड़ा, तो गणेश आश्रम में रुके, अच्छा रखे और वहाँ से फिर हमने पाठ पूजा करके और महाराज जी से जो मुख्य उस घाट के ब्राह्मण देवता है उनको हमसे बनी जो भेड़ दे के और नर्मदा माँ के दंडवत करके हम इधर चलाए, जाने नहीं देता। हमको तिरुपति बालाजी की तमन्ना थी पर जा नहीं सके, क्या क्या गाड़ियाँ घोड़ा किसी में बैठ नहीं सके। तो यहाँ पर ये नाम वाला ये चिंताहरण हनुमान खींच लाए हमको, तो हम 5 साल के यहाँ बैठे हैं और ये अखंडन माँ नर्मदा की जो चल रही है हमारे साथ जस्ती चल रही है उसमें अखंड जाती है। आगे चलाए ना चलाए जो राम जाने कितना दिन ठहरे हमने। जय जय सीताराम। जय जय श्री